नहीं सकता। उसके विचार, उसकी आजादी, सही गलत, अच्छा बुरा, पसंद नापसंद, ये हक कुदरत ने हर एक जीव को दिया हुआ है ना। मैं अगर माँ हूँ तो मैं माँ होने का ओहदा अपने बच्चे पे उस पर थोप रही हूँ। उसको फुल आजादी कुदरत ने दी है पसंद नापसंद बोलने की, मगर मैं माँ हूँ और मैं तेरे बारे में सही समझती हूँ। मुझे वो हक है कि मेरे को मालूम है मेरे एक्सपीरियंस के साथ में कि ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, मगर उसको एक्सप्रेस करने की तो आजादी है ना भाई। उसको कड़वा पसंद नहीं है, करेला पसंद नहीं है, वो बोल रहा है कि उसको करेला पसंद नहीं है, उसको कड़वा पसंद नहीं है। उसकी बॉडी उस कड़वाहट को ले नहीं पा रही है, तो उसे क्लियरली बताया, उसको वो आजादी है, खाना नहीं खाना उसको आजादी है। मगर एक माँ उसको ऊपर हावी हो जाती है, उसको ये करने के लिए कि नहीं देखो आदत डालनी ही है खाने की, जो ये आदत ही डालनी है। चलो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि माँ को उसका हाँ, बच्चा, उसको ऐसा लगता है कि बच्चे ने हर चीज टेस्ट करने की बाद में हाँ उसने डिसाइड करने का कि उसको खाना है या नहीं खाना है, पसंद है या नहीं पसंद है, मैं खा के तो देखे। जब वो ये समझदारी बताती है तो उसको टेस्ट कराए, नहीं पसंद है तो आगे नहीं दे। तो इसको कहते हैं गुणों के साथ एक समझदार इंसान के रूप में प्यार से वो अपने बच्चे को समझा रही है कि तू टेस्ट तो करके देख ले, नहीं पसंद तो ना पसंद ना। तो उसको आजादी भी दे रही है और उसको कोशिश भी करवा रही है वो टेस्ट करके। तो ये हो गया गुणों के साथ, ठीक है। मगर एक माँ जब अपने बच्चे को थोपती है अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपनी इसको, वो उसको जबरदस्ती करके उसकी आजादी छीन के, नहीं आज तो यही बनाया, तेरे को ये खाना ही पड़ेगा, मैं तेरे को दूसरा कुछ दे ही नहीं रही, ऐसा जब बोला जाता है, ये थोपा जाता है, तो इसको कहते हैं तुम जबरदस्ती किसी और की आजादी को छीन रहे हो, उसको उसका लाइफ जीने दो। कुदरत यही कहता है हर एक को आजाद रहने दो। उनको मैंने सभी को एक कंप्लीट पैकेज दिया हुआ है शरीर का, उनको समझ दी है कि उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और अगर आप देखेंगे बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज्यादा बॉडी से कनेक्टेड होते हैं, बच्चों को पता होता है उनकी बॉडी की नीड को, उनको नहीं पता है ये बर्गर, ये पिज्जा, ये शरबत, ये कुछ पता होता है। उसको इंट्रोड्यूस कौन करता है? एक माँ करती है ना, बड़े करते हैं ना घर के कि ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी है। मगर वो जब पहली बार टेस्ट करता है और जब उसकी बॉडी मना कर देती है तो वो सेकंड बार लेने को ही तैयार नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसकी बॉडी अगर अल्कलाइन है या एसिडिक है समझ लो, ठीक है, उसका बॉडी का जो बना हुआ है एसिडिक लेवल उसका बढ़ा हुआ है, ज्यादा है वो बच्चे का, तो उसको खट्टी पसंद नहीं आएगी। वो खट्टा खाते ही उसका बॉडी का जो ये है तुरंत वो झटका देगा, वो तुरंत वो लेमन है या कुछ भी है वो टेस्ट करके तुरंत वो थूक देगा, मुझे नहीं चाहिए वो पसंद। देखो इतना छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा तुरंत पसंद नापसंद वो दिखा रहा है, मुझे नहीं चाहिए, है ना। उसी जगह पे अगर शुगर रख दो, उसको चखा दो स्वीट या कुछ भी, अगर उसके बॉडी को शुगर, एनर्जी की, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, वो फटाफट वो मीठा खाएगा। क्यों खाएगा वो बच्चा? बच्चा जो है वो क्यों खाएगा? उसकी शरीर की मांग है। अभी वो जरूरत क्या है उस बच्चे को मीठा खाने की? क्योंकि वो जो शुगर खाता है, शक्कर खाता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो एनर्जी कन्वर्ट करके उसमें ताकत आती है काम करने की या हिलने की, डुलने की, भागने की। अब छोटे बच्चे चंचल होते हैं, वो हमेशा हिलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, तो उनको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो शरीर को पता है कि उसको कहाँ से ये एनर्जी मिलने वाली है। जैसे ही कोई मीठी चीज दिखी या एनर्जी कन्वर्ट होने वाली चीज दिखी, वो बच्चा लपक के वो चीज खाने को देखेगा। मगर माँ बोलेगी नहीं ये तेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और बच्चा जिद करेगा तो उसको वो खाना है, उसको चाहिए है। वो 1 साल का बच्चा है, उसको क्या समझ है उस खाने की, मगर उसकी बॉडी मांग रही है वो चीज।
तो यहाँ पे अगर एक माँ समझदारी बताती है, तो उस बच्चे को अगर मीठा खाने का मतलब उसको जरूर उसको शुगर चाहिए है, तो वो शक्कर देने के बजाय उसको मीठा फल दे, मीठी जूस दे, फलों का जूस दे या फल मीठे मीठे वाले फल दे, जिससे वो उसका बॉडी का न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है जो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। हाँ, तो बच्चा शक्कर नहीं मांगेगा फिर से, उसका कंप्लीट हो गया वो डाइट, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए एक औरत जो होती है ना, ये कुदरत ने उसको ऑब्जर्विंग पावर, मैंने स्टार्ट में बताया था, एक औरत में ऑब्जर्विंग पावर होती है, निरीक्षण करने की शक्ति। तो ये जो निरीक्षण करने की शक्ति अगर एक औरत भूल जाए ना, है, तो वो अपने आप का आत्मविश्वास खो देती है, अपना कॉन्फिडेंस खो देती है, और वहां पर वो अपनी सोच थोपना शुरू कर देती है दूसरों पे। हाँ, क्योंकि उसको पता है कि ये सही है, ये अच्छा है, मगर वो कन्वे नहीं कर पाती है, अपना मैसेज सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो कुदरती देन है ना उसको ऑब्जर्व करने का, वो कहीं गलत चीजों को ऑब्जर्व कर रही है। जो चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए वो चीजें ऑब्जर्व नहीं कर रही है, दूसरी ही चीजों को ऑब्जर्व कर रही है, और इस वजह से वो निर्णय ले नहीं पा रही है, परख नहीं सकती, इसके लिए निर्णय नहीं कर पा रही है, और यही वजह बन जाता है उसका कंफ्यूजन का, और कंफ्यूजन की वजह से लोग उसको डिनायल मोड में डाल देते हैं, मना कर देते हैं, नहीं चाहिए। वो अपने ऊपर भरोसा करना कम हो जाता है उसका, और ये इनसिक्योरिटी पैदा होती है, और ये इनसिक्योरिटी पैदा होने की वजह से कहीं न कहीं विकारों का जन्म होता है। अब कौन से विकारों का जन्म होगा? अगर इनसिक्योरिटी, पहले जन्म होता है इनसिक्योरिटी का। इनसिक्योरिटी का जन्म क्यों हुआ? कि कहीं न कहीं जो कुदरत ने जो स्वभाव दिया है, उस स्वभाव को सही तरीके से यूज नहीं किया है। अगर उसको सही ढंग से यूज नहीं किया है, संस्कारों का मिलन अगर सही ढंग से नहीं किया, तो उसका रिजल्ट भी टोटली अलग आता है। और टोटल उसका रिजल्ट अलग आने की वजह से विकारों का जन्म होता है। अभी आप लोग 5 मिनट है लास्ट का, क्या अभी तक का आपको समझा होगा? तो मुझे कोई एक एग्जांपल देकर अगर समझा सकता है तो मैं समझ जाऊंगी, मैं जो बताना की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझा है। हाँ? तभी आगे और मैं कल के लिए सेशन में लूंगी, या दीदी फिर इसी को पॉइंट को। हाँ जी। समझ आ गया, क्लियर है काफी। अभी एग्जाम्पल तो याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा हम्म, होता है कि इस तरह से लेडी में कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और कॉम्प्लेक्स यस, की वजह से फिर उसके अंदर जेलसी भी आए, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, फिर हाँ, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा कि उसको कैसे कवर अप करूं, जेलसी भी आएगी, एंगर भी आएगा, यस, और अपनी यस, चलाएगी, वो बॉसी हो यस, जाएगी, ये सब चीजें आ सकती हैं। यस, है हालांकि ना। उसका है कि बेसिक मेरे अंदर ही कमी है, लेकिन उसको कवर अप करना है ना। वो जैसे आपने हम्म, बताया वो राइट डायरेक्शन में उसकी अटेंशन है नहीं। मे भी उसने हम्म, सुना बाहर से, मीडिया से, कि ये खाना अच्छा है, ये खाना अच्छा नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, हम्म, तो वो फोर्स करती है अपना ओपिनियन उनके ऊपर, अपनी नेचुरल कैपेसिटी को वो हाँ, टैप इन नहीं कर पाती है। यस, या यस, वेरी नाइस। हाँ, सबको समझा कि कुदरत ने जो स्वभाव दिया है ना, उस स्वभाव को कभी भूले नहीं, उस स्वभाव को यूज करना कभी भूले नहीं। एक आत्मा जब उस स्वभाव को यूज करना भूल जाती है, हाँ, या फिर हाँ, संस्कार जो है ना, हमें जो कुदरत ने दिए हैं, सॉरी, एक आत्मा में इनबिल्ट संस्कार है, उसको यूज करना भूल जाती है। जैसे अगर कुदरत ने ऑब्जर्विंग पावर दिया है, ये हमें स्वभाव दिया है ऑब्जर्व करना, परखना, ये शक्ति हमें कुदरत ने दी है। और इनबिल्ट संस्कार कौन सा है हमारे आत्मा का? डिसीजन मेकिंग, निर्णय करने की शक्ति,
ये एक आत्मा में है। अभी निर्णय वो तब कर सकती है जब ये ऑब्जर्विंग पावर उसने सही जगह पे यूज किया हो। है? अगर सही जगह पे उसे वो ऑब्जर्व परखने की शक्ति अगर सही जगह पे यूज नहीं करी है, हाँ, जहाँ परखना है वहाँ पे नहीं परख रही, जहाँ निरीक्षण करना है वहाँ निरीक्षण नहीं कर रही है, गलत जगह पे निरीक्षण कर रही है और निर्णय इस जगह पर ले रही है। समझ में आया? निरीक्षण दूसरी जगह का है और निर्णय दूसरी जगह का है। जब ये दोनों मेल नहीं खाते हैं तो डिसीजन गलत जाता है, निर्णय गलत जाता है और फिर उसका रिजल्ट भी गलत आता है। और जब रिजल्ट गलत आता है तब जाके एक कॉम्प्लेक्स, हाँ, अपने में एक हीन भावना पैदा होती है। हाँ, सबसे पहले अगर पैदा जो होती है एक आत्मा में वो है हीन भावना। मेरे में कोई कमी है और ये हीन भावना में ही, हीन भावना की वजह से आगे विकारों का जन्म होता है। याद रखना कौन सी भावना है? हीन भावना। भावनाएं कहाँ होती है? एक आत्मा में, स्वभाव में नहीं। इंटेंशन, भाव एंड भावनाएं। तो भावनाएं जो होती है ये हीन भावना है, एक आत्मा में है। और ये हीन भावना कब आती है? स्वभाव और संस्कार अगर दोनों का सही वाला मिलन नहीं होता है, गलत है, गलत जगह पे लॉकिंग हो जाती है, हाँ, एक ताला अलग है चाबी अलग है, अगर वो फंस जाए गलत जगह पे, तो वो अटक गया तो उसका रिजल्ट ही अलग आ गया। ठीक है, आज मैं यहाँ पे ही लूंगी क्योंकि कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ आपको, ये धीरे धीरे लूंगी ताकि आप लोगों को बहुत क्लियर हो कि किस तरह हमें, हाँ, इसी तरह से बाबा ने हमें निकाला भी है बाहर। अगर आप देखोगे आपने अपने आप को अगर निकाला है बाहर, विकारों से अगर बाहर निकाला है तो कौन किस तरह से निकाला है, तो हम अटके भी हैं उसी तरह से। ठीक है, यस। इसको लेकर और किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है?